नमस्कार जी सभी को। आज की वीडियो में मैं आपसे बाबा के दिए हुए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम 4 तत्व के बारे में जानेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवंत की प्राप्ति कर हम सभी सेवकों को 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करने को कहा है। आइए जानते हैं बाबा के दिए 4 तत्व के बारे में। जो सेवक मार्ग में आता है उन्हें इन तत्वों पर ही मार्ग में लिया जाता है। 4 तत्व भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। इन 4 तत्वों पर ही दैवी शक्ति प्राप्त हुई है। भगवंत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने हमें ये तत्व दिए हैं। चलिए आइए जानते हैं। पहला तत्व परमात्मा एक, दूसरा मरिया जी भगवत नाम पर, तीसरा दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, चौथा इच्छा अनुसार भोजन। ये 4 तत्व हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिए हैं। इन 4 तत्वों में से पहला है परमात्मा एक। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक ऐसे परमेश्वर की खोज की है कि मानव के सर्व प्रकार के दुख दूर कर सकता है, और उस परमेश्वर ने आकार में आकर बाबा को दर्शन दिए हैं और कहा है कि सेवक तू मुझे कहाँ देख रहा है, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पल उठ जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा ने सोच विचार किया वह क्या है जिससे मैं जीवित हूँ। तब उन्हें आत्मा की याद आई। जब मनुष्य की आत्मा मनुष्य का साथ छोड़ देती है तब मनुष्य मर जाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा यह परमेश्वर का अंश है। पूरे अस्तित्व की आत्मा एक परमात्मा है, अर्थात विश्व की सारी समस्त आत्माएं एक है, यानी आत्मा में ही परमात्मा है। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किसी भी मानव को पैर छूने की इजाज़त नहीं दी है। बाबा का मानना था कि एक इंसान दूसरे इंसान के आगे झुकता है तब एक इंसान का नहीं, उसके भीतर के परमात्मा का अपमान होता है। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने किसी भी इंसान को पैर छूने की इजाज़त नहीं दी है। परमात्मा एक है का अर्थ यही है कि इस पृथ्वी पर की सारी आत्माएं समान हैं एवं वे सारी भगवंत का अंश है। इसलिए जो भी सेवक मार्ग में आता है वो परमात्मा एक है। मैं एक ही भगवान को मानूंगी, किसी और देवत को नहीं पूजूंगी, ऐसा वचन देती हूँ, क्योंकि परमात्मा एक है। दूसरा तत्व मरिया जी भगवत नाम पर। मरिया जी भगवत नाम पर यह वचन जब सेवक देता है तभी वह दुखों से मुक्त होता है, क्योंकि यह मार्ग मरने का है। जब सेवक मार्ग में मरने का वचन देता है तब परमेश्वर उसके दुख दूर करते हैं। अगर सेवक एक भगवान के नाम पर मरेगा ही नहीं तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता ही रहेगा और वह दुखी ही रहेगा। मरिया जी भगवत नाम पर का मतलब यही है, इस मार्ग में आने के बाद सुख हो या दुख हो, एक ही भगवान को एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान मानकर कर्म करना चाहिए एवं एक ही भगवान को मरते दम तक मानना है। यही मरिया जी भगवत नाम पर का अर्थ है। तीसरा तत्व दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। जब सेवक भगवान को परमात्मा एक एवं मरिया जी भगवत नाम पर जब सेवक भगवान को यह 2 वचन देता है तब परमेश्वर सेवक को यह तीसरा तत्व देते हैं, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। यानी जब सेवक समस्त आत्माओं को परमात्मा मानता है एवं मरते दम तक एक ही भगवान को मानने का वचन देता है तब परमेश्वर उसके सारे दुख दूर करते हैं, उनकी अर्थात परिस्थिति सुधार कर उन्हें दारिद्र्य से मुक्त करते हैं एवं जीवन के आखिरी समय पर उन्हें मुक्ति देकर उनके जीवन का उद्धार करते हैं। यही दुखदारी दूर करते हुए उद्धार का अर्थ है। चौथा तत्व इच्छा अनुसार भोजन। जब सेवक समस्त आत्माओं को परमात्मा मानता है एवं मरते दम तक एक ही भगवान को मानने का वचन देता है, यानी जब सेवक 2 तत्वों का पालन करता है, परमेश्वर सेवक के जीवन की इच्छाएं पूरी करता है। जब सेवक बाबा जुमदेव जी के दिए गए तत्व शब्द नियम का पालन करता है तब परमेश्वर सेवक की इच्छा आकांक्षा पूरी करता है और उसे योग प्रदान करते हैं। इच्छा अनुसार भोजन का अर्थ ये नहीं है कि सेवक को कुछ भी खाने पीने की इच्छा हुई तब भगवान तो उसे भोजन दे, ऐसा नहीं है। इच्छा अनुसार भोजन का अर्थ यही है कि परमेश्वर सेवक के जीवन में
कर्म के अनुसार फल देते हैं एवं उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सब तभी संभव है जब सेवक तत्व शब्द नियम का पूरी तरह से पालन करे। यही 4 तत्वों का अर्थ है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नमस्कार।